डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। हमने प्रोसेस स्टेट्स के बारे में स्टडी किया और आपको ये बताया कि वहाँ पर जो हमारी प्रोसेस होती है वो बहुत सारी स्टेट्स में रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोसेस प्रोग्राम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है तो वो प्रोसेस बनता है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस का सिलेक्शन करता है। मींस प्रोसेस क्या है, रेडी स्टेट में है, वो रेडी क्यू के इनसाइड है। कौन सी प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेके आया जाए, यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोस लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिलेक्शन करता है, उसके पास में बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं और जो हमारे छोटे छोटे एल्गोरिथम्स होते हैं इन्हीं में हमें 3 शेड्यूलर दिए हुए हैं। जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है हमारे पास में, मीडियम टर्म शेड्यूलर है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। शेड्यूलर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि प्रोसेस के सिलेक्शन में यूज़फुल है, प्रोसेस के सिलेक्शन में हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज वेरियस शेड्यूलर्स फॉर द प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे शेड्यूलर्स का यूज़ करता है। मेनली 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर देखिए, जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये जॉब शेड्यूलर भी कहलाता है। इट चूजेज द प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी and keeps them in the ready queue maintained in the primary memory। ये प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी से और उनको रेडी क्यू में मेंटेन करता है जिससे कि प्राइमरी मेमोरी में उनका सिलेक्शन हो सके। मींस जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो रेडी क्यू में से, देखिए सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में से जॉब्स को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और उनको रेडी क्यू में आके मेंटेन्ड करता है। फॉर एग्जांपल R1, R2, R3 ये सब क्या है, रेडी स्टेट में है। मींस ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि वेट कर रही हैं कि उन्हें CPU का टाइम मिले जिससे कि उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। तो इन वन वर्ड हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से जॉब्स को रेडी क्यू में लेकर आता है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रिसाइड करता है। द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, अगर हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की इम्पोर्टेंस को देखें तो हमें ये पता चलता है कि दिस शेड्यूलर इज़ टू चूज़ ए परफेक्ट मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड CPU बाउंड प्रोसेसेस एमंग द जॉब प्रेजेंट इन द पूल। देखिए, जो भी हमारी रेडी क्यू है उसमें बहुत सारी जॉब्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का वर्क ये होता है कि वो जॉब्स को इस तरीके से शेड्यूल करे, इस तरीके से पिकअप करे, इस तरीके से जॉब्स को सिलेक्ट करे कि वहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस का मिक्स होना चाहिए, प्लस CPU जो बाउंड किया जाएगा प्रोसेसेस से, जैसे कि 2 इनपुट हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स हैं तो एक आउटपुट रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, 2 आउटपुट रिक्वायरमेंट्स हैं तो हमारे पास में 3 इनपुट या फिर 1 इनपुट रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस को ही, इनपुट प्रोसेसेस को ही सेलेक्ट किया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने या फिर आउटपुट प्रोसेसेस को ही सिलेक्ट किया। मतलब ये क्या करता है, बेसिकली इनपुट आउटपुट दोनों का सिलेक्शन एक परफेक्ट मिक्स के थ्रू यानी सिंक्रोनाइजेशन करके सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ये शेड्यूलर हमारा चलता है। इफ़ द जॉब शेड्यूलर चूजेज मोर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस, देखिए अगर हमारा ये जॉब शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को ज़्यादा चूज़ कर लेगा, उनको सिलेक्ट कर लेगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक ब्लॉक स्टेट आ जाए कि एक हमारे पास में जॉब है वो दूसरे का वेट कर रही है, दूसरी कि वो रिलीज़ करे तब उसका वर्क कंप्लीट हो। दूसरी जॉब है वो एक ऐसे रिसोर्स पे डिपेंड करती है जो कि जॉब 3 के पास में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉकिंग स्टेट आने का डर होता है।
एंड द CPU विल रिमेन आइडियल मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ऐसा होता है कि सिस्टम जो है आपका ब्लॉकिंग स्टेट में जाता है तो वहाँ पर CPU आइडियल रहेगा और हमें मैक्सिमम थ्रूपुट नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज़ वेरी क्रिटिकल एंड मे अफेक्ट द सिस्टम फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है और ये एक क्रिटिकल फेज़ है, ये सिस्टम को अफेक्ट करता है एक लॉन्ग टाइम के लिए। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में से जॉब्स को सिलेक्ट करके रेडी क्यू में लेके आता है। सेकंड, वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन हो, CPU बाउंड प्रोसेसेस हों और हमारे पास में इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज CPU शेड्यूलर। जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसको CPU शेड्यूलर भी बोला जाता है। इट सिलेक्ट वन ऑफ द जॉब्स फ्रॉम द रेडी क्यू। वो रेडी क्यू में से जॉब्स को सिलेक्ट करता है एंड डिस्पैच टू द CPU फॉर द एग्जीक्यूशन, और CPU के लिए डिस्पैच करता है जॉब्स एग्जीक्यूशन के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी में से जॉब्स को सिलेक्ट करके रेडी क्यू में लेके आया जाता है। ये वर्क किसका होता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। अब CPU का टाइम किसको मिलना चाहिए, कौन सी जॉब रेडी क्यू में से सिलेक्ट की जाए और डिस्पैच की जाए जिससे कि उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके मेन मेमोरी में। ये जो वर्क है ये आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर CPU शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर a scheduling algorithm is used to select which job is going to be dispatched for the execution। यहाँ पर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाया जाता है, मीन्स एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका बेसिक पर्पस होता है कि जॉब को सिलेक्ट करना रेडी क्यू में से और CPU एग्जीक्यूशन के लिए उसको डिस्पैच करना। The job of short-term scheduler can be very critical in the sense that if it selects job whose CPU burst time is very high, then all the job after that will have to wait in the ready queue for a very long time। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हैं उनमें मेन मेमोरी में हमारे पास में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रहते हैं, बट यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन होता है वो 1 by 1 होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को जॉब इस तरीके से पिक करनी चाहिए कि जो उनका CPU बस टाइम है वो एक एवरेज रहे। CPU बस टाइम मींस जॉब को सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूशन किया और टर्मिनेट किया, टोटल टाइम जो इन बिटवीन इलैप्स होता है जॉब को एग्जीक्यूट करने में वो CPU का बस टाइम जॉब का बस टाइम कहलाता है। देखिए, अगर किसी जॉब का CPU बस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है, उसको टास्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इट मीन्स जो और जो प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू में उनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्लॉकिंग स्टेट आ जाएगी, और इस ब्लॉकिंग स्टेट को या फिर हम इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, स्टारवेशन कहते हैं। इट मीन्स ये क्या है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, विच में अराइज इफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेक सम मिस्टेक बाय सिलेक्टिंग द जॉब। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऐसी जॉब्स को पिक करता है जिनका CPU बस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स CPU को उनको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स जो कि इस समय रेडी क्यू में मेंटेन्ड हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट शेड्यूलर है वो है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। देखिए, प्रोसेस का स्वैप इन और स्वैप आउट होता रहता है, मींस प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए आती हैं और जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है मेन मेमोरी से दोबारा सेकेंडरी मेमोरी में उनका ट्रांसफरेशन हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर है
ये देखता है कि कौन सी प्रोसेसेस को स्वैप आउट किया जाएगा, मीन्स कौन सी प्रोसेसेस को टर्मिनेट किया जाएगा, कौन सी प्रोसेसेस का वर्क कंप्लीट हो गया है, उनको आउट ऑफ द मेमोरी लेकर जाना है। दिस शेड्यूलर टेक्स केयर ऑफ द स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस। If the running state processes need some input output time for a completion, then there is a need to change its state from running to waiting। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत होती है रिसोर्स की, जिससे कि उसका टास्क कंप्लीट हो सके। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो स्टेट होती है वो रनिंग से वेटिंग में आ जाती है, तो इन प्रोसेसेस को भी सेकेंडरी मेमोरी पर लेके जाया जाता है। Students, it remove the process from the running state to make room for the other processes। देखिए जैसे कि मेरे पास में ये रैम है, रैम में क्या है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है। इसको आउट किया जाएगा तभी दूसरी प्रोसेसेस यहाँ पर आएंगी, इसका टास्क कंप्लीट हो जाए या फिर इस प्रोसेस को किसी रिसोर्स की ज़रूरत है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। मींस यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट करने का काम होता है मेन मेमोरी में, वो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है, जिससे कि दूसरी प्रोसेसेस यहाँ पर आ सके मेन मेमोरी में और उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। स्टूडेंट, सच प्रोसेसेस आर द स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस एंड द प्रोसेस कॉल्ड स्वैपिंग। मेन मेमोरी में से प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क पे लेके जाना, सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना ही स्वैपिंग कहलाता है। तो जो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है उसका बेसिक वर्क क्या है, प्रोसेसेस को स्वैप्ड आउट करना। दो तरीके की प्रोसेसेस यहाँ पे स्वैप्ड आउट होंगी, ऐसी प्रोसेसेस जिनका या तो वर्क कंप्लीट हो गया है या फिर ऐसी प्रोसेसेस जो कि वेटिंग स्टेट में आई हैं या फिर सस्पेंशन स्टेट में आ गई हैं, उनको भी आउट ऑफ द मेमोरी लेके जाया जाता है। स्टूडेंट, दिस शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रेज्यूमिंग द प्रोसेसेस। इसका बेसिक वर्क होता है कि जॉब्स को सस्पेंशन किया जाए और दोबारा उनके वर्क को रेज्यूम किया जाए। ये शेड्यूलर जो होता है वो हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है। Students, the swapping is necessary to have a perfect mix of processes in the ready queue। Means ready queue के inside perfect processes को, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस होनी चाहिए, CPU बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होना चाहिए, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होना चाहिए। तो वहाँ पर ये हमारा शेड्यूलर वर्क करता है। तो तीन तरीके के शेड्यूलर हैं हमारे पास में। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जिसका बेसिक वर्क होता है सेकेंडरी मेमोरी में से रेडी क्यू में प्रोसेसेस को लेके आना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, उसका बेसिक वर्क होता है रेडी क्यू में से मेन मेमोरी में प्रोसेसेस को लेके आना और वहाँ पर CPU का टाइम उनको देना। और लास्ट मीडियम टर्म शेड्यूलर्स का बेसिक पर्पस ये है कि जिस प्रोसेस ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया उसको मेन मेमोरी से दोबारा सेकेंडरी मेमोरी तक लेके जाना। तो होप स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।